सभी दर्शकों को और सभी भक्तजनों को नमस्कार। सबका स्वागत है। आज हम आपको किताब पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान गंगा। और इस ज्ञान गंगा में पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने क्या कहा। पवित्र किताब का नाम है ज्ञान गंगा। पवित्र गीता जी का ज्ञान किसने क्या कहा। पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति विवरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य देने से भी मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल रहे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में है तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय हमारी होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्वसेना होगी और दूसरी तरफ मैं हूँगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर चले गए कि हम कुछ विचार कर ले। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि ए भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन युद्ध टल गया है, मेरी भी यह हार्दिक इच्छा है। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं दी जाएगी। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसानी शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे छुप गए। श्री कृष्ण जी के शरीर के तेज प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। उपरोक्त विराट रूप दिखाने का परिणाम संस्कृत महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि ए अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, जब सर्व लोगों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचे कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे,
उनके दर्शन मात्र से मनुष्य, पशु, गाय आदि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी पास आकर प्यार पाते थे। जिनके दर्शन बिना गोपियों का खाना पीना छूट जाता था। इसलिए काल कोई और शक्ति है, वह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी के ज्ञान रूप में चारों पवित्र वेदों को सार बोल गया। उसकी 1000 भुजाएं हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार थे, जिनकी 4 भुजाएं हैं। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। ये शस्त्रबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धैर्य नहीं कर पा रहा हूँ। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है, दर्शकों से प्रार्थना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखना मेरा आपसे प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।